जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता खुला रहता है, वो है ईश्वर का रास्ता। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या हुआ है कि आप हजार कोशिश करने के बाद भी जीरो पर हो गए और लेकिन देना बहुत है? ऐसी किसी समस्या, चक्रव्यूह, कर्ज के जाल में आप फंसे हों तो उससे कैसे निकलेंगे? उसका तरीका सिर्फ एक है, वो आप अपने सारे प्रयास करेंगे। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें और अपने प्रयास करें, और जितने भी आज तक आपको अचीवमेंट्स हुए हैं उनकी गिनती शुरू कर दें और उनके लिए एहसानमंद होना शुरू कर दें। आपको बचपन से लेकर आज तक क्या क्या प्राप्त हुआ, किस रूप में प्राप्त हुआ, और आप कब खुश हुए, कब आपको अच्छा महसूस हुआ, कब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, कब खुशी हुई, कब आपकी कोई ऐसी समस्या सॉल्व हुई जब आपको लगता था कि नहीं हो पाएगी, या आपने कोई ऐसा बड़ा काम कर डाला जो कि आपके लिए उस समय बिल्कुल ही असंभव ही था। उन सभी अचीवमेंट्स को एक एक करके गिनना शुरू करिए, काउंटिंग करिए, काउंट कर करके लिखिए, कागज़ के ऊपर लिखना शुरू करिए और लिख लिख कर बहुत ज़्यादा खुश होइए और एहसानमंद होइए, शुक्रिया बोलिए, शुक्रगुजार होइए कि मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ। अभी तक जो आपने धन इस्तेमाल किया या धन कमाया उसके लिए भी आप शुक्रगुजार होते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एकांत में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहें और अपने सारे प्लान करें, सारी प्लानिंग करके उस पर सोचें, चिंतन करें, मंथन करें और पॉजिटिव सोचकर अफर्मेशन दें कि मुझे अमीर तो बनना ही बनना है हर हाल में, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर सारे रास्ते मेरे बंद हैं आज की डेट में, तो कोई एक ऐसा रास्ता होगा जो खुला होगा और उसी रास्ते से हमको बाहर निकलना है। तो अब आप ढूंढिए कि कौन सा रास्ता खुला है। लिस्ट बनाइए कि अभी आपके पास अपनी समस्या का हल क्या क्या हो सकता है, उसकी लिस्ट बनाइए, एक एक करके लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, या आपको लगता है कि शायद इस रास्ते से आप नहीं निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑप्शंस में वो रास्ता दिखाई दे रहा है कि क्या आप इस रास्ते से भी निकल सकते हैं। और दूसरी बात कि सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए। सबसे बड़ा रास्ता तो यही होता है, और ईश्वर से आप सब कुछ बता दीजिए। हालांकि ईश्वर को सब कुछ पता है, और आज से पहले आप जाने अनजाने कम ज़्यादा कितना भी ईश्वर से आपने प्रार्थना तो ज़रूर ही किया होगा और करते आए होंगे, और कम ज़्यादा आपने विश्वास भी किया होगा कि ईश्वर आपकी मदद करते हैं और ईश्वर हैं। तो इस वक्त एक ऐसा वक्त है जब आप सब कुछ, मतलब आपके पास कुछ ऐसा रास्ता ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, कुछ आप कर ही नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी है कि आपको ईश्वर की शरण में तो जाना ही पड़ेगा वैसे भी। और अगर आप ईश्वर की शरण में नहीं जाते हैं तो आपके सामने, आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, दूसरा तरीका है ही नहीं, दूसरा ऑप्शंस है ही नहीं, जब ये सब कुछ है ही नहीं, तो आपके पास और दूसरा विकल्प है क्या? कोई ऐसा विकल्प तो है ही नहीं। इसलिए भी आप उसकी शरण में जाएंगे ही जाएंगे। आप नहीं भी जाना चाहेंगे तब भी आपको ईश्वर की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तो आप चाहें मजबूरी में जाएं या खुशी खुशी जाएं, आपको तो उसकी शरण में जाना ही पड़ेगा। बस यही वो एक ऐसा उपाय है जो कि आपको बाहर निकाल सकता है आपकी इस समस्या से। जिस भयंकर समस्या में, संकट में हैं, उस संकट से आपको यही वो एक रास्ता है जो निकाल सकता है। कुछ भी हो जाए, आप अपने रोम रोम में उतर जाइए, क्योंकि आप वो धुरंधर खिलाड़ी हैं, विचारों के खिलाड़ी हैं,
जो कि विचारों से खेलते हैं। विचारों के घोड़ों को दौड़ाइए और लिखिए कॉपी में कि आप कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए। और हर हाल में सच्चा प्रयास करेंगे आप ईश्वर की शरण में बैठकर। ईश्वर को समर्पित करिए। ईश्वर को समर्पित करके अब आप तैयारी करिए, विचार कीजिए। चमत्कार यहीं पर होगा। और आज से पहले चमत्कार तो हुए हैं और होते आए हैं। संसार में जिन महामनुष्यों ने या सामान्य मनुष्यों ने इस बात के लिए बार बार कहा है कि चमत्कार होते हैं और ईश्वर की शरण में जाने के बाद रास्ता ज़रूर मिलता है और बेस्ट से बेस्ट रास्ता मिलता है। बस स्थिति ऐसी होती है कि आप अगर समझदारी, बुद्धिमानी और बहुत ही धैर्य के साथ काम लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो उपाय मिलेगा। आपको उस उपाय तक पहुंचना होता है। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि आप संकट में हैं, समस्या में हैं, डूब रहे हैं, तो क्या डूबने के लिए छोड़ देंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सफलता नहीं पाना चाहते हैं। आप कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं करना चाहते हैं। आप कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आपको अपने लाइफ से और अपने गोल से कोई प्यार नहीं है। आपको कोई जुनून नहीं है। आपके भीतर कोई भी ऐसा पागलपन नहीं है, जिद नहीं है, जिस जिद की वजह से, पागलपन की वजह से आप बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ के फेंक दें। प्रभु यीशु ने पवित्र बाइबल में लिखा है कि राई के दाने के बराबर भी आपके भीतर विश्वास है तो शहतूत का पेड़ जो कि नदी के किनारे है, उखड़ के नदी में चला जाएगा। इस तरह से और भी हजारों बार, हजारों करोड़ों लोगों ने हजारों करोड़ों वर्षों से ये बात सिद्ध किया है, प्रूव्ड किया है कि ईश्वर हैं और ईश्वर की शरण में जाकर पूर्ण विश्वास के साथ उस समस्या का समाधान खोजेंगे तो अवश्य मिलेगा। यही है सच्चाई। ईश्वर अपनी मौजूदगी आपको कराना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो उपस्थिति है या ईश्वर खुद को यह दिखाना चाहते हैं, आपको आईना दिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, देखो। आपको किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कैसी अवस्था में ईश्वर के होने का विश्वास प्रमाणित होगा, ऐसी ही अवस्था में। और वह एक रास्ता कौन सा है जिस रास्ते से आप बाहर निकल पाएंगे, इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, उस रास्ते तक पहुंचाने का काम, उस घनघोर अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम उस ईश्वर के द्वारा ही किया जाएगा। ध्यान रखिए, यही सच है, क्योंकि अब आपके जीवन में वो वक्त आ गया है जिस वक्त में वो ईश्वर आपको अपना साक्षात्कार करा के, दर्शन देकर आपसे ये कहें कि मैं हूँ और तुम्हारे द्वारा ही मैं इस संसार में प्रकट होना चाहता हूँ। असल में तुम्हारा काम है कि तुम मेरे बारे में, मेरे लिए, मेरी छवि को, मेरे गुणों को, मेरे होने का प्रमाण तुम दोगे इस संसार में लोगों को। तुम मेरे गुणों की बखान करोगे, तुम मेरे कार्यों की बखान करोगे, तुम मेरे गुण गाओगे, तुम लोगों को बताओगे, तुम मुझ में इतने रम जाओ, तुम मुझ में इतने खो जाओ
तुम मुझ में इतना उतर जाओ, तुम मुझ में इतना समा जाओ, तुम मेरे प्यार में पूरी तरह अंधे हो जाओ और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विचार, तुम्हारा भाव सिर्फ मेरे लिए हो, मुझ में हो, और तुम हर बार, हर दम पर, हर शब्द में, हर घटना में तुम बस मेरे ही गुण गाओ, मेरे ही धुन में रहो, मेरे ही नाम का जाप करो, मेरे ही बारे में लोगों को बताओ। बस जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारी अनंत अनंत शक्तियाँ दुनिया को पता चलेंगी, दुनिया तक, संसार तक तुम मुझे पहुंचाओगे और मैं तुम्हें संसार में सबसे ऊपर पहुंचा दूंगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, उस अंधेरे में रोशनी का काम मैं करूंगा। ईश्वर आपसे डायरेक्ट आकर कहना शुरू कर देते हैं। आपको सपने में आएंगे या आपको सचमुच में दिखेंगे और वो बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए यह समाधान कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, ज़रा आप सोचिए कि आप जब इस विश्वास के साथ, इस धैर्य के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस भाव विचार के साथ, इस सोच के साथ अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं और ये मानते हैं कि एक रास्ता खुला रहता है, वो चाहे कुछ भी हो, उस तक पहुंचने का काम हमें करना है। अगर हम पहुंच पाते हैं तो हम इस रास्ते से बाहर निकलकर दुनिया को बताएंगे कि हमें ईश्वर का दर्शन हुआ है। क्योंकि लोगों को प्रूव्ड चाहिए, प्रमाण चाहिए संसार को, और समय समय पर ईश्वर ने अपने आप को प्रमाणित किया है और एक ऐसे ही इंसान को सेलेक्ट किया है, चुन लिया है और उसके माध्यम से उसको हजारों कष्टों को देकर, हजारों परिस्थितियों को देकर उसके माध्यम से सचमुच में दर्शन दिया है और वो इंसान दुनिया को बताने के लिए मजबूर हो गया कि ईश्वर है। बस यही वो रास्ता है, यही वो उपाय है, वही समाधान है। आपको बस यहाँ तक पहुँचना है। धन्यवाद।